मैंने पहले भी कई कहानियां पढ़ी हैं, उसमें बताया गया है कि गुड टच और बैड टच के बारे में। कई लड़कियां, कई महिलाएं उनके बारे में कि अगर कोई उन्हें छूता है तो उसे पता चल जाता है कि उसको गलत नजरों से छुआ गया है या सही नजरों से छुआ गया है। जो कोई पहली ही बार में विरोध कर देता है तो भविष्य में उसके साथ फिर बुरा होता नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी अलर्ट हो जाता है। मगर आप किसी बुरे का विरोध ना करें तो समझ लेना कि आपके साथ फिर बुरे की शुरुआत हो चुकी है, और वो कब तक बुरा होता रहेगा इसके कोई अंत के बारे में पता ही नहीं होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक बेटी के साथ उन लोगों ने बुरा किया जिन्होंने उसको गोद में पाला था, उसकी छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे, उसे खिलाते थे, उसके कपड़ों का, हर तरह का उसका ख्याल रखते थे, मगर वही लोग उसकी रक्षक की जगह भक्षक बन जाते हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। यहाँ का एक थाना है खुजराना। दरअसल 5 नवंबर की शाम की आसपास की बात है। लगभग 75 साल की एक बुजुर्ग महिला जो कि रोजमर्रा की तरह दीनी तालीम देने के लिए घर घर जाया करती थी, मगर आज जब वो घर वापस लौटकर आती है तो उसकी पोती, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है, वो रो रही थी। उसके पेट में जोर का दर्द हो रहा था। उस दर्द से वो करा रही थी। दादी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा सलमा क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो? तो सलमा रोते हुए कहती है कि दादी अम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। माँ उसको एक गोली दे देती है, मगर गोली खाने के बाद भी उसके पेट में आराम नहीं होता, और जो भी पुराने बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए जो भी टोटके कर सकते थे, जो भी कुछ खिला पिला सकते थे, उस हिसाब से उसको देखा गया, मगर कोई बेटी को आराम नहीं होता है और वो रोए चली जाती है। अगला दिन निकलता है, उसके बाद भी उसके पेट में दर्द, यानी कि रात को तो कुछ तसल्ली मिल जाती है, मगर अगले दिन फिर से दर्द की शुरुआत हो जाती है। सुबह के 9 या 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। वो बुजुर्ग महिला अपनी पोती को लेकर सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से जाकर कहती है कि कल शाम से इसके पेट में दर्द हो रहा है। काफी कुछ करने की कोशिश की, मगर उससे राहत नहीं मिल पाई। डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको किसी महिला डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसका बेहतर इलाज वही कर सकता है। क्योंकि वो डॉक्टर समझ चुका था इस बेटी को पेट के दर्द की नहीं बल्कि किसी और चीज की शिकायत थी। वो जैसे ही महिला डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां जाकर महिला डॉक्टर उसे देखते ही पहचान जाती है कि जो 15 साल की लड़की है वो लगभग 6 या 7 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि जिस बच्ची की अभी शादी नहीं हुई है, जिसके बारे में अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, फिर आखिरकार वो प्रेग्नेंट क्यों हो गई है। वो दादी से कहती है कि दादी, आपकी पोती प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती हो गई है। तो इसका ये सुनने के बाद दादी के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। उसको लेकर वो घर पहुंचती है, अपनी पोती को लेकर पोती से पूछती है कि बेटा ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। बेटी एकदम जिंदा लाश की तरह थी। वो जी जरूर रही थी, सांसें चल रही थी, उसके मगर सोचने की, समझने की जो शक्तियां थी, ताकत थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी। दादी ने फिर बड़े प्यार से पूछा, कहा बेटा ये सब कैसे हुआ, कुछ तो बताओ। जब दादी को पोती ने ये सब बताया तो दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई ये सच हो सकता है। बस इसी सच को जो दादी ने सुना था, सीधे पहुंच जाती है खुजराना थाने में, जहां पर वहां के थाना इंचार्ज दिनेश वर्मा होते हैं। दादी और पोती दोनों रोते रोते, गिड़गिड़ाते हुए अपनी आप बीती बताते हैं। तो वहां के जो इंस्पेक्टर होते हैं दिनेश वर्मा, वो भी हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल कहानी कुछ यहां से शुरू होती है। वो लड़की 15 साल की है। इसकी माँ अब से 10 साल पहले खत्म हो चुकी है। अचानक ही इस घर में अब सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं, दादी, पोती और उसका पिता। साथ ही एक किराएदार है, वो किराएदार भी उसी घर में रहता है। घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए दादी बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए घर से बाहर अलग अलग घरों में जाती है। वहां से जो मिलता है उसी से घर का खर्च चलाती है। इस लड़की का जो पिता है वो भी मेहनत मजदूरी करके परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है। मगर एक दिन उसके साथ ऐसा होता है, ये लड़की नहाकर अपने बाथरूम से बाहर निकल रही थी। इस लड़की के पिता की नजर, यानी इसके अब्बू की नजर इस पर पड़ जाती है। वो व्यक्ति शराब का आदी है। शराब पीकर उसकी नजरें वाकई अपनी बेटी को देखकर खराब हो जाती हैं। ये वाकया लगभग 1 साल पुराना था, जब वो 14 साल के आसपास की थी। उसके बाप ने उसके साथ वो किया जो शायद कभी नहीं करना चाहिए था, और इस बात की इजाजत न समाज देता है न इंसानियत देती है, और उस बेटी के साथ उसने गंदी हरकत कर डाली। इसके बाद ये पहली बार थी, और उसने अपनी बेटी को डराया, धमकाया और कहा कि ये बात तुमने किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा, और वो बेटी इस दर्द के साथ जीने लगी। अब उसके बाप का जब भी उसके साथ मन करता था वो सब गलत काम करता था जो नहीं करना चाहिए था। इस घर में एक किराएदार भी रहता है। उस किराएदार को भी जब भी मन करता था वो भी ऐसे ही करने लगा। मगर हैरान करने वाली बात यह है, ये किराएदार भी नहीं जानता था कि उस बेटी का बाप उसके साथ गलत करता है, और वो बेटी का बाप भी नहीं जानता था कि किराएदार उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर रहा है। 1 साल से ये सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है, और वो दोनों जब उनका मन करता था उस बेटी के साथ वो गलत काम करते थे। वो बेटी रोने का मन भी करता था, मगर उसको इतना डराया, इतना धमकाया गया था कि यदि तुमने कभी किसी को कुछ बताया तो शायद तुम जी नहीं पाओगी। शायद उसने जीने के लिए ही ये सब सहन करती रही, और वो बोलती नहीं थी, जिंदा लाश की तरह ऐसे ही जीती चली गई। इंस्पेक्टर ने संबंधित धाराओं में दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया, और 6 नवंबर को ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भी भेज दिया है। साथ ही इस बेटी की काउंसलिंग कराई जा रही है, क्योंकि बच्ची की जो मनोदशा है वो अच्छी नहीं है, और साथ ही कोर्ट से अनुमति ली जाएगी कि इस बच्चे का गर्भपात करा दिया जाए, ताकि ऐसा बच्चा जिसको समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, इस बच्चे को वक्त से पहले ही वहां से हटा दिया जाए। दोस्तों, क्या वाकई जो लोग हमें पालते हैं, पोसते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, क्या वो कभी ऐसी हरकत कर सकते हैं? ये सोच कर वही अंदर से सिरहन सी पैदा हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं।
जब से मैंने ये स्टोरियां पढ़नी शुरू की हैं, न जाने क्यों ऐसी खबरें लगातार इंटरनेट पर देखने को मिल जाती हैं। क्या ये अभी सामने आने लगा है कि बेटियों के साथ जो गलत होता है, या पहले से ही ऐसा था? ये तो वाकई अपना आप में एक सवाल है। मगर समाज में बेटियां न घर में सुरक्षित हैं, न बाहर सुरक्षित हैं। अगर उन्हें सुरक्षित ही रहना है तो उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। कौन उनको छू रहा है, किस नजर से छू रहा है। जो नजर गलत है उसका विरोध करना चाहिए, अच्छी नजर का विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को का दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को बताएं कि क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। जय हिंद, जय भारत।